आज हम लोग बात करते हैं कि हम अमेज़न से मैक्सिमम सेविंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं अपना अमेज़न खोल लेता हूँ, ठीक है। अब आप ये क्रेडिट कार्ड का सर्च करते ही चले मत जाना। मेरी बात सुनो एक बार, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये अमेज़न पे आईसीआईसीआई कार्ड है। इस मंथ का मेरा खर्चा है 44,000 का करीबन करीबन। आप ये देखो, 44,000 पे मेरे को 1229 रुपये मिले हैं, जो मेरे अमेज़न पे में आ गए हैं, ठीक है। अब आप मोटा मोटा कैलकुलेट करोगे, 44,000 का अगर मैं 3% निकालूँ तो 1200 के आसपास बैठ रहा है। तो मेरा फ्लैट 3% मेरे को इन्होंने दे दिया, ठीक है। अब 3% आपको कोई कार्ड नहीं देने वाला। 3% ऐसा है कि अमेज़ोन से जो थोड़ा ग्रोसरी वगैरह जैसे आइटम है, उनकी सेविंग में 5% मिलता है। और अगर कोई बाहर से मैंने कुछ इंश्योरेंस पे किया है, कुछ किया, उसमें 1% मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, ये मेरी सारी ट्रांज़ैक्शंस हैं, ठीक है। अब ये ऑल ट्रांज़ैक्शन है। एक सेकंड, वो ओटीपी आना है। ठीक है, तो ये ओटीपी आ गया। अब मेरी इसमें ट्रांज़ैक्शन देखो आप, ये देखो सारी ट्रांज़ैक्शन है। ये जो मैंने एस्ट्रिक अमेज़न लगा है, ये अमेज़न से लिया हुआ है। अब ये नो ब्रोकर पे मैंने अपना इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज किया था 1% फ्लैट, ठीक है। ये ईएमआई वाला अमाउंट है, इसलिए ज़ीरो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये छोड़ दो। अब ये इंश्योरेंस पे किया है मैंने, देखो 34,000 पे 340 रुपये मेरे को डायरेक्ट फ्लैट आ जाएंगे। तो इतना कारगर है ये। अब आप ये देखो, मैं टोटल सेविंग जो है मेरी आज तक की, वो 50,000 की है। अब आप 50,000 सोचो कितना बड़ा अमाउंट है, रुपीज़ में क्रेडिट कार्ड वाले मेरे को दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये एक्सिस बैंक का नियो क्रेडिट कार्ड है। अब इस पे अगर आप 200 रुपये स्पेंड करोगे तो एक एच पॉइंट मिलेगा। अब अगर मोटा मोटा कन्वर्ट करूँ मैं, 50,000 रुपये मेरे को मिलेंगे 2 लाख पॉइंट पे, क्योंकि 4 पॉइंट का 1 रुपया होता है नॉर्मल कन्वर्शन में। तो मैं देखो, अब मतलब 2 लाख पॉइंट इकट्ठा करने के लिए मुझे 200 से मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी इसकी। मुझे 4 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा, तब जाके मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये आएंगे। इतना तो ऑब्वियसली मैंने नहीं किया होगा। मैं बताता हूँ, 15-20 हज़ार रुपये की, 15-20 लाख रुपये किया होगा मैंने। 15-20 लाख के हिसाब से भी अगर मैं वो कैलकुलेट करता हूँ 50,000, तो भी 3% हुआ। तो इतना रिटर्न आपको कोई कार्ड नहीं देने वाला। मैं 5-6 कार्ड यूज़ करता हूँ, कोई नहीं देगा। एक आधा एक्सेप्शन हो सकता है उसकी, लेकिन आपको फ़ीस महंगी होगी। और ऐसे कार्ड जैसे अमेज़न पे वाले हैं, ये तो आपके पास होने ही चाहिए अगर आप अमेज़न से थोड़ा बहुत भी शॉपिंग कर लेते हो। आप इंश्योरेंस भी पे करोगे ना इससे, ये तो अब वो ऑप्शन देते हैं, बट इतना खुलेआम ये ऑप्शन नहीं देते आपको। वो इंश्योरेंस में वो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन ढंग से नहीं आएगा जितना पहले मिलता था। पहले तो 2-2% मिलता था। तो आप अपनी उस साइट पे जाओ जहाँ से आपने इंश्योरेंस लिए, वहाँ से ये कार्ड यूज़ करके पेमेंट करो और आपको 1% मिलेगा। सेकंड चीज़, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, पता नहीं आप लोगों को पता ही नहीं पता। लेट्स से मुझे कुछ घर का सामान मंगाना है। ये ले लेते हैं फिगेरो ऑलिव ऑयल, ठीक है। ये 1400 रुपये का है। आप, मुझे पता नहीं आप यूज़ करते हो या नहीं करते, आप इस ऑप्शन को ना सब्सक्राइब करो। अब देखो 1400 का है ये, यहाँ पे अगर मैं वन टाइम करूँगा, ये 1400 रुपये का है। मैं इसको जैसे कलेक्ट करूँगा, ये 10% सेविंग में चला गया। सब्सक्राइब का मतलब है, ये 17 तारीख को मेरे को पहली डिलीवरी आ जाएगी। और हर 3 महीने, अगर आपको थोड़ा ये लग रहा है कि ये आ जाएगी मेरे को पैसे देने पर, ऐसा नहीं है। आप 5 महीने सेलेक्ट करके रखो, ठीक है। जल्दी चाहिए तो ये कल ही आ जाएगी, लेकिन ये डिस्काउंट आपका 10 से लेके 5% हो गया। क्या जा रहा है, 5% यहाँ मिल गया, 5% उस कार्ड से मिल गया, 10% हो गया ना। आपको किसी अमेज़न डेज़ की, अमेज़न डिस्काउंट का वेट ही नहीं करना है। 10% आपको फ्लैट मिल गया। और एक आप अभी कर लो, एक फिर तुरंत इसके बाद एक और सब्सक्राइब कर लो। ये हटा के, जहाँ पे आपको अप्रैल 17 की आएगी, अगर आपका ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और ये चीज़ ज़्यादातर ग्रोसरी वगैरह पे एप्लीकेबल रहती है। लेट्स से कि सर्फ़ हो गया, दालें हो गई, ये तेल हो गई, ये सब। तो आपका 5% यहाँ से, 5% यहाँ से, 10% आपका ऐसे सेव हो जाएगा। तो आप अमेज़न का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, 10%। और अगर उसके ऊपर सेल है
तो 5-7% वहाँ भी हो जाएगा, 15-20% का डिस्काउंट आपको ऐसे ही मिल जाएगा, तो आप क्यों नहीं करते हो ये सब यूज़? और अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप क्रेडिट कार्ड ले लो, अगर आप क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो तो मत लो क्रेडिट कार्ड, आप नॉर्मल ये सब्सक्राइब वाला यूज़ कर लो। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, तो आप क्रेडिट कार्ड को इसी पर्पज़ के लिए रख लो और कहीं यूज़ मत करो। बस जो आप पेमेंट डायरेक्ट करने वाले थे, वो क्रेडिट कार्ड से करो। जो पैसे आप अभी देते, वो इसका बिल आएगा तब दे देना, कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो लगता नहीं है। तो आप यूज़ करो आराम से, अच्छा कार्ड है मेरे हिसाब से। सबसे ज़्यादा तो इसमें बेनिफिट वही है। अब आप मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, आप ताकि आपको कैलकुलेशन में ईज़ी रहे। ये देखो, 50,000 अभी तक का मेरा इसमें मेरे को इन लोगों ने दिया है। 50,000 रुपये दिए हुए हैं इन लोगों ने मेरे को। तो छोटा अमाउंट नहीं है, आप सोचो इस चीज़ को। और अगर आपको ठीक लगे तो एक कार्ड के लिए अप्लाई कर लो। अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो एटलीस्ट सब्सक्राइब वाला ऑप्शन करो, और जब आपका प्रोडक्ट आ जाए सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दो। सिंपल है। आप अगर अकाउंट में जाओगे तो अमेज़न पे, यहाँ पे आप अपने अकाउंट में जाओगे ना अगर, तो यहाँ ऑप्शन आता है सब्सक्राइब एंड सेव, तो यहाँ आपको दिखा देगा क्या सब्सक्रिप्शन है, उसको कैंसिल कर दो किसी भी टाइम। ऑर्डर आपका आए सब्सक्राइब वाला, उसके बाद उसको कैंसिल कर दो, कोई ऑर्डर नहीं आएगा, आपको 5% का डिस्काउंट मिल गया, मज़े करो। ठीक है, आप ट्राई करना, मेरे को बताना ट्रिक कैसी लगी, आपके काम आई नहीं आई। थैंक यू सो मच।